आज हम सब लोग यहाँ पर एक इसलिए आप लोगों को निवेदन किया, मैंने प्रार्थना की कि दिल्ली में जो एक शर्मनाक घटना घटी है, जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, और इतना ही नहीं हुआ है, जो एक उपद्रव वहाँ पर मचा और किसान आंदोलन के नाम पर मचा, जबकि सरकार ने बहुत पहले उनको कहा था, 11 दौर की मीटिंगें हुई थी कि इन कानूनों में कोई कमी नहीं है, आप इन कानूनों की कमियों को बताइए, हम उनको ठीक करेंगे, ठीक कर कर उनको लागू करेंगे। आप लोगों को जो भी त्रुटियां नजर आती हैं, उन सब त्रुटियों को सरकार दूर करने के लिए तैयार है। यहाँ तक बात हुई, मगर वो लोग नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया कि कमेटी बनाई है, कमेटी इसमें आप लोगों की राय जानेगी, राय जानने के बाद ही इस कानून को हम लागू करेंगे, तब तक 1.5 साल के लिए इसको होल्ड पे रख देते हैं। उन्होंने उस बात को भी नहीं माना, और ना मानने की वजह से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो हमारे देश के लिए एक पर्व है, एक महोत्सव है, उस महोत्सव पर ये जिद करना कि हम लोग परेड निकालेंगे, और परेड निकालकर हम लोग इस देश के लोगों के सामने एक मॉडल रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसा मॉडल इस देश के सामने रखना था कि जिससे इस देश की भी पूरी दुनिया में बदनामी हुई और हमारे गणतंत्र की भी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, शर्मनाक घटना उस दिन जो घटी है, वो अच्छी बात नहीं थी। मैं तो एक निवेदन करने के लिए आया कि भाई हमारे भी हरियाणा प्रदेश के कुछ ऐसे बड़े सियासी नेता जो इस आंदोलन को हवा दे रहे थे, जो इस आंदोलन के पर्दे के पीछे रह के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अब वो हरियाणा की जनता को जवाब दे कि किस प्रकार से हरियाणा के भाईचारे को बदनाम करने के लिए लोगों ने अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, किस प्रकार से हरियाणा के लोगों को गाली दी गई है, किस प्रकार से हरियाणा के लोगों को कहा गया कि इन्होंने पहले भी जो हरियाणा में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नाश किया, और आज फिर हमारे इस किसान आंदोलन को अगर किसी ने झटका दिया तो हरियाणा के लोगों ने दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो सियासी दान जो पर्दे के पीछे रह के और कोई सामने ट्रैक्टरों पे आके जो उकसा रहे थे कि नहीं, जिनको राजनीति और सत्ता लेने के लिए इतनी होड़ लगी पड़ी थी, वो लोग अब बताएं कि आपने हरियाणा प्रदेश के लोगों को बदनाम क्यों करवा दिया। आप उसका जवाब दें। अब उनके पास जवाब कुछ नहीं बनेगा, अब फिर वो लोग उल्टी पुल्टी बात करके अपनी रोटियां सेकने का ही काम करेंगे। अभी मेरे से एक भाई ने पूछा भी था कि भाई एक आदमी ने, एक नेता ने अपना इस्तीफा दे दिया। भाई उंगली कटा के शहीद होने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी ये सोचे कि भाई मैंने इस्तीफा दिया किसके लिए, वे किसानों के हित के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ये तीनों कानून पढ़े क्या? अगर ये तीनों कानून आपने पढ़े तो उसमें अमेंडमेंट करने के लिए आपने कोई सुझाव दिया क्या? आपके पास कोई सुझाव है क्या? मैं उन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब उनकी सरकार सत्ता में थी तब भारतीय जनता पार्टी के 6 एमएलए ने उन्हीं की सरकार में रहते हुए इस्तीफा दिया था SYL के पानी के ऊपर। तब आपकी सरकार थी, तब आपने इस्तीफा नहीं दिया। आपने उस वक्त अपनी सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज कह रहे हैं कि ये भी इस्तीफा दे दो, वो भी इस्तीफा दे दो। अरे भाई कमाल कर दिया। आप उंगली कटा के शहीद मत हो, और दूसरे जो लोग हैं, दलों के लोग हैं, उन लोगों का भी यही काम रहा है। वो कह रहे थे कि भाई तीनों कानून बड़े बेकार है जी। भाई तीनों कानून बेकार है तो इसमें आप अमेंडमेंट की बात करो। अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उल्टा किसान भाइयों को उकसा रहे थे, और उकसाने का नतीजा यह निकला कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उस गणतंत्र दिवस पर एक बहुत बड़ा इस देश पर, इस देश के लोकतंत्र पर जो एक धब्बा लगा है, शायद वो कभी मिट नहीं पाएगा। मैं तो इतना ही कहने के लिए आप सब लोगों से गुजारिश की थी कि जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ है, हमें इस घटना से सबक सीखना चाहिए, और आगे भी अगर कोई भी आंदोलन करता है और वो आंदोलन करता कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये तय होना चाहिए, और किसी देश की या किसी भी सामाजिक या सरकारी संस्था को किसी भी प्रकार का अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से हो, ताकि आगे कोई भी इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश ना करे। इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को कुचलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उनको किसी भी सूरत में नहीं बख्शना चाहिए जिन लोगों ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान किया है।
ये अपमान भारत का अपमान हुआ है। एक बात बताइए, हमारा -25 डिग्री पर जाकर सैनिक तिरंगे झंडे को लहराता हुआ सीने पे गोली खा लेता है, उसके मन पर क्या बीतेगी, उसके मन पर क्या गुजर रही होगी जब हिंदुस्तान की लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ हो। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं आप सबके माध्यम से कि हिंदुस्तान की जनता को अपने तिरंगे का पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान करना चाहिए। कुछ इस प्रकार के उपद्रवी लोग जो किसी भी प्रकार के अनाप शनाप आंदोलन के नाम पर इस देश की भावनाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उसको हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये तो हमने पहले ही कहा था कि इस आंदोलन में कुछ इस प्रकार के लोग घुस के बैठ गए हैं जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग चाइना से फंडिंग लेते हैं, जो लोगों के संबंध इधर उधर हैं, उन लोगों से आप लोग कैसे उम्मीद कर लोगे कि वो किसी भी तरह के अच्छे कानून को लागू करने में यहाँ के किसान की मदद करेंगे? वो किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के किसान को आबाद नहीं होना देना चाहते। आप कितने भी लोगों से आपने पूछा होगा, आपने किसी से पूछा होगा कि भाई ये कानूनों में कमी बताइए, वो कानून में कमी नहीं बता पा रहा था। वो ये कह रहा था कि भाई ये तीनों काले कानून है, उनको पढ़ाई इन लोगों ने ये दिया कि भाई काले कानून है। आज से पहले आप तो मीडिया के लोग हैं, ये बताए कि कभी हिंदुस्तान का किसान वो सरकार के एजेंडे में रहा क्या? और अगर सरकार के एजेंडे में रहा तो पिछले 70-72 साल से पहले 65-66 साल तक एक कोई ऐसा कानून जिससे हिंदुस्तान के किसान को आबादी मिली हो, आबाद हुआ हो, खुश हुआ हो, ऐसा कोई कानून बना का? नहीं बना। हम लोगों ने पहली बार, हमारे जब अटल जी की सरकार आई है, हमने तब किसानों के लिए कानून बनाया। अब हमारी सरकार आई, अब भी किसान उन्नत कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, प्रगतिशील कैसे बने, उसके लिए 3 कानून लेके आए। तीनों कानूनों में कोई भी किसान नेता कमी नहीं बता पाया। जो कमी थी उसको हम लोगों ने बदलने के लिए हाँ की। हाँ करने के बाद भी वो लोग अपने अड़ियल रुख पर अड़े रहे ताकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन वो इस प्रकार का हुड़दंग करके इस किसान जाति को बदनाम कर सके। इन्होंने किसान जाति को बदनाम किया है और ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार उनकी सुन रही है। सरकार ने उनको कहा भी था कि हम आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें और इस देश के जो ये 3 कानून हैं, ये काले कानून नहीं है, ये कानून हिंदुस्तान के किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले कानून है। इसमें कोई लाइन गलत नहीं है। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं और मैं पुनः उस घटना की निंदा करता हूं जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे इस देश में और दिल्ली के अंदर हुई है। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि कुछ सियासी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, तो आपका इशारा किस राजनीतिक दल की तरफ है? कौन सा राजनीतिक दल पीछे हटा? सारे के सारे राजनीतिक दल के नेता लगे रहे, सब के अंदर है कि भाई काले कानून है, काले कानून है। आप एक बार भी उनसे पूछा कि भाई इसमें कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें काला कानून उनको नजर आता हो? एक लाइन बताओ। उन नेताओं ने, आपके तो सारे लोग संबंध में रहे हैं, संपर्क में रहे हैं, मेरे को नू बता दो कौन से नेता ने नू कहा कि भाई ये कानून है, इस कानून में या लाइन ऐसी है, अगर ये लागू होगी तो इससे किसानों का नाश होगा। कौन से नेता ने बोली एक बात? उन लोगों को पता ही नहीं असल में कानून में है क्या, और पता तो जानबूझ कर बता नहीं रहे। अगर वो जानबूझ कर नहीं बता रहे तो वो भी इतने ही बड़े दोषी हैं जितने बड़े दोषी दूसरे लोग हैं इस कानून को रद्द करवाने की जो कोशिश में लगे हुए थे। इन किसी एक नेता का नाम बताओ जिसने नू कहा हो कि भाई ये काला कानून इसलिए है। क्या इस देश में एक भी आदमी ने ये कहने की हिम्मत दिखाई कि भाई इस प्रदेश में अगर नहीं भाई ये कानून ठीक है और इस कानून में या कमी है या दूर कर दे तो बहुत बढ़िया है? एक ने भी बोला क्या? विधायक जी, आपकी पार्टी ने भी जागरूकता कैंप लगाए थे, किसानों को समझाने की कोशिश की थी, कई तरह से उन्होंने एक अभियान ही चला दिया था, तो क्या पार्टी के लोग भी नहीं समझा पाए किसानों को? हमने बहुत समझाया और बहुत सारे किसान भाइयों ने उसको माना भी है, बहुत सारे किसान भाइयों ने समझा भी। मगर अगर एक दूसरी सियासी दल के लोग सीधे सीधे अगर मैदान में उतर जाएं और मैदान में उतर कर इस बात का रोड़ा पाना शुरू करते हैं कि भाई ये तो खराब कानून है, खराब कानून है, इसमें किसान तो सामने था ही नहीं, इसमें तो सियासी दलों के लोग सामने थे। सियासी दल के लोगों ने ये हुड़दंग मचाया
उनको बड़ी जल्दबाजी हो रही थी ना कि भाई हमने तो जल्दी कर हरियाणा की सत्ता में बैठना है। सत्ता में कहां से बैठ जाओगे? तुम्हारे को कोई हरियाणा की जनता ने चुन के भेजा है क्या? हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन के भेजा, जजपा को चुन के भेजा। हमारी सरकार है, पूरे 5 साल हमारी सरकार चलने वाली है। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने कोई भी एक ऐसी बात नहीं कही कि जिससे किसान को लगती हो कि भाई हाँ ये बात ठीक है। ये तो सिर्फ जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे नू को थे कि भाई ये काले कानून है, इन्हें रद्द करो। आप लोगों ने भी किसी ने पूछा होगा जी काले कानून कहां से? बिला बस काले कानून है। आंधी में लठ मारने वाला काम करने वाले लोग थे। इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को बदनाम करवा दिया। हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को ये लोग खराब पहले भी इन्होंने करा था, हम कंधरे हमारी नहीं सुन रहे थे कुछ लोग, और आज फिर इन लोगों ने ये काम करवाया। पंजाब के साथ चुनाव है अभी बहुत जल्दी, वहां पे कुकर राज काज इनका बने, उसको लेकर ने 2 दल और यहाँ के भी दल, उनके आपस में बड़े भारी संबंध हैं, और उस संबंधों के हिसाब से अपने अपनी गोटी अपना अपना राजनीतिक हिसाब किताब उन लोगों ने खेल दिया, और खेल का बदनाम हमारा हरियाणा करा दिया। हरियाणा की जनता पूछेगी नहीं इन बदमाशों से अगर तुमने कैसे हमारा भाईचारा खराब करा दिया, कैसे हम लोगों को, हरियाणा के लोगों को गाली दे रहे हैं लोग खड़े होके, क्या इसका हिसाब उनसे मांगेंगे नहीं? इसमें तो बीजेपी के लोगों ने नहीं कहा। तीन दल है हरियाणा में, 3 मेजर पार्टीज, ठीक है। एक विपक्ष थी, एक विपक्ष है, एक सत्ता। एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया इनेलो की, और अब कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं जी मेरी पार्टी के मैं भी तैयार हूं। तो इससे हरियाणा की सियासत थोड़ा सा आपको लगता है कुछ अस्थिर हो सकती है? कोई सियासत स्थिर नहीं हो सकती। ये उंगली कटाकर शहीद होने वाले आदमी हैं, और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी सरकार नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं। दिया जाओ इस्तीफा दिया, देख लेना, और हमारा विधायक जीतेगा। जितने भी होगा क्योंकि ये इस्तीफा दे ले, जड़े जड़े तब इस्तीफा देंगे, ओढ़े ओढ़े भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीत का आएंगे। इसलिए जीत का आएंगे, इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के मुंह पे थप्पड़ मरवाया है, बदमाशी करी इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ, या पंजाब के लोगों के साथ मिलके गेम खेल के, वहां के राजनेताओं के साथ मिलके बदनाम हरियाणा करा दिया। देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग, किस तरह से हरियाणा के लोगों को गाली दे रहे हैं। सामने क्यों नहीं आता ये बड़े नेता जो भी इसको पर्दे के पीछे से रह के आगे धकेल रहे थे सत्ता की होड़ में, ये लोग आए सामने, बताए क्यों दी ये गाली?